अस्सलाम वालेकुम जी। तो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपका इंग्लिश का पेपर नहायत करीब आ गया है और अगर आप नहायत ईजी तरीके से इंग्लिश की मारूज़ी पढ़ना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये वीडियो 9th क्लास की इंग्लिश का जो ऑब्जेक्टिव पोर्शन है उस पर मबनी है और इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको नहायत ईजी, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि सबसे आसान तरीके से वो ऑब्जेक्टिव करवाऊंगा जो आपके इंग्लिश के पेपर में अभी जो 2022 में होने वाला है उसमें सेट होने जा रही है। लिहाजा आपने इस वीडियो लेक्चर को अच्छे तरीके से, इन मारूज़ी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझ लेना है और मैं यकीन से कह सकता हूं कि आप इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ मैक्सिमम मार्क्स इसमें हासिल करेंगे। तो चलिए आज की जो वीडियो है उसे बाकायदा स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखें, आई ऑलरेडी 3 कप्स ऑफ कॉफ़ी। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये लाहौर बोर्ड में, साहिवाल बोर्ड में, मुल्तान बोर्ड में इतनी बार सेट हो चुका हुआ है। अब इसका आंसर क्या है? ठीक है, अब आपने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि ऑलरेडी जब भी जुमले में आएगा, ऑलरेडी जब भी जुमले में आएगा आपने हैज़ के बाद थर्ड फॉर्म या हैव के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है या हैड के बाद थर्ड फॉर्म। ये 3 ही ऑप्शन आ सकते हैं। जब भी जुमले में ऑलरेडी आएगा आपने हैज़, हैव, हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगानी है। तो इधर इसका कौन सा ऑप्शन है? इसका हैव टेकन, हैव के बाद थर्ड जो फॉर्म है ये इसका करेक्ट आंसर है। क्यों है? क्योंकि जुमले के शुरू में आई आया है और आई के साथ हैव आता है, हैज़ नहीं आता। तो ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, शी डैश इंग्लिश नाउ। ठीक है, अब इस इन ऑप्शंस में से कौन सा इसका करेक्ट ऑप्शन है? तो नाउ जब भी जुमले में आ जाएगा, क्या नाउ, नाउ जब भी जुमले में आ जाएगा तो आपने इज एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म लगानी है। तो इज स्पीकिंग इसका आंसर है। शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। ठीक है, ये समझ आ रही है? हर जुमले के अंदर, हर सेंटेंस के अंदर आपको एक क्लू दे दूंगा कि ये चीज़ आएगी तो फेल की ये फॉर्म आएगी। आपने अच्छे तरीके से कंसेप्चुअल क्लैरिटी ले लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दी बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। अब देखें, नाउ, नाउ को अंडरलाइन करें। नाउ जुमले में आ रहा है तो नाउ जब भी जुमले में आ जाए इज एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो कौन सा जवाब है? इज क्राइंग, इज क्राइंग, इज एम आर के बाद चौथी फॉर्म लगानी, ये आप ज़हन-नशीन रखें। उसके बाद है जी, दी सन डैश इन दी वेस्ट। ये आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो यूनिवर्सल रियलिटीज़ हैं ये जब भी जुमले में आएंगी तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगी। ठीक है, दी सन सिंगुलर है तो सिंगुलर जब भी आता है तो फेल की पहली फॉर्म के आखिर पर एस या एस का इजाफा होता है। तो पहली फॉर्म है सेट, लेकिन ये जो फॉर्म है ये करेक्ट आंसर है क्योंकि इसके आखिर पर एस या एस का इजाफा हुआ है। द सन सेट्स इन दी वेस्ट, सूरज मगरब में गुरूब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, शी डैश सिंस मॉर्निंग। शी डैश सिंस मॉर्निंग, जब भी जुमले में फॉर या सिंस आ जाना है, क्या आ जाना है? फॉर या सिंस आ जाना है और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन होगा, मॉर्निंग होगा, इवनिंग होगा, आवर्स होंगे, मिनट्स होंगे, डेकेड्स होंगे, ठीक है, वीक्स होंगे, मंथ्स होंगे। ठीक है, तो आपने हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म लगानी है। ठीक है, तो हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद चौथी फॉर्म वाला ऑप्शन कौन सा है? ये भी है और ये भी है। अब हैज़ बीन क्यों करेक्ट ऑप्शन है? क्योंकि शुरू में शी आ रहा है। आपको पता है ही, शी, इट या सिंगुलर जो नाउन होता है, जो वाहिद प्रोनाउन होती है, उसके साथ हैज़ आता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बनेगा शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। जी, तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर यू डैश आई वेंट टू स्लीप। एक चीज़ आपने नोट करनी है, जब भी जुमले में आफ्टर आ जाना है, क्या आ जाना है? आफ्टर। ये मैं कर्सर इसी पे सर्कल कर रहा हूं। जब भी जुमले में आफ्टर आ जाना है, जुमले के 2 हिस्से हो जाने। कितने? 2 हिस्से हो जाने हैं। अब एक हिस्से में आपने देखना है वेंट सेकंड फॉर्म लगी हुई है। अगर एक हिस्से में सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो दूसरे हिस्से में हैड के बाद तीसरी फॉर्म आएगी। ये आपने पक्का रूल ज़हन में बिठा लेना है। अगर जुमले में क्या आएगा? आफ्टर आएगा। क्या आएगा? आफ्टर आएगा। तो एक हिस्से में दूसरी फॉर्म और दूसरे हिस्से में हैड के बाद तीसरी फॉर्म आएगी, दूसरी और हैड के बाद तीसरी। ठीक है, तो आफ्टर यू हैड लेफ्ट आई वेंट टू स्लीप, तुम्हारे जाने के बाद मैं सोने चला गया। ठीक है, नेक्स्ट जुमला देखते हैं, शी डैश टू स्कूल एन आवर अगो। इस जुमले का रूल ये है कि जब भी जुमले में अगो आ जाएगा, क्या आ जाएगा? अगो। ये इस पर गौर करें। अगो जब भी जुमले में आ जाएगा तो फेल की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। कौन सी फॉर्म लगाएंगे? सेकंड। तो कौन सी है सेकंड फॉर्म? वेंट। शी वेंट टू स्कूल एन आवर अगो, वो 1 घंटा पहले स्कूल चली गई। ठीक है,
आगे देखें, फिर आफ्टर वाला ऑप्शन आ रहा है। जब भी जुमले में आफ्टर आ जाएगा तो एक हिस्से में जनाब दूसरी फॉर्म और दूसरे हिस्से में हैड के बाद तीसरी फॉर्म। आफ्टर यू हैड लेफ्ट, देखें हैड लेफ्ट तो पहले आ चुका हुआ है, अब सिर्फ दूसरी फॉर्म आनी है। आई एम टेकिंग, टेकन, टुक और टेक, तो सेकंड फॉर्म है टुक, टुक द मेडिसिन। ठीक है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने दवाई ले ली थी। ये उसूल है, ये रूल है कि जब भी जुमले में आफ्टर आ जाएगा, ठीक है, तो जुमले के एक हिस्से में हैड के बाद तीसरी, हैड के बाद तीसरी और दूसरे हिस्से में सेकंड फॉर्म आएगी। ठीक है, ये सबसे सिंपल तरीका है इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का। नेक्स्ट जुमला है जी, दे डैश ऑल नाइट, दे डैश ऑल नाइट। इसका सिंपल सा है कि ऑल या नाइट जब भी आ जाए तो आपने हैज़ बीन, हैव बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म लगानी है। ठीक है जी, दे हैव बीन ट्रैवलिंग ऑल नाइट, वो तमाम रात क्या करते रहे, सफ़र करते रहे हैं। नेक्स्ट जुमला है जी, वी डैश ट्रीज लास्ट मंथ, वी डैश ट्रीज लास्ट मंथ। अब जब भी जुमले में लास्ट आ जाएगा, क्या आ जाएगा, लास्ट। इस जुमले का उसूल क्या है, जब भी जुमले में लास्ट आ जाएगा, लास्ट, तो आपने फेल की सेकंड फॉर्म लगानी है। वी ग्रू ट्रीज लास्ट मंथ, हमने पिछले महीने क्या उगाए, दरख्त उगाए, हमने पिछले महीने दरख्त उगाए। डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ज़हन नशीन रखना है, जब भी जुमले में लास्ट आ जाए या ऊपर था अगो आ जाए, ये अगो आ जाए, तो फेल की कौन सी फॉर्म आएगी, दूसरी। ठीक है जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, इस जुमले में कौन सा क्लू है, सिंस। जब भी जुमले में सिंस आ जाए या फॉर आ जाए और उसके बाद टाइम ड्यूरेशन हो, सिंस के बाद टाइम ड्यूरेशन हो, हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म आती है। हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म आती है। तो देखें चौथी फॉर्म पहले ही लगी हुई है, आई डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, तो इससे पहले हैज़ बीन आएगा या हैव बीन आएगा, तो हैव बीन करेक्ट है। क्यों, क्योंकि जुमले के शुरू में आई प्रोनाउन आई हुई है, आई के साथ क्या आता है, हैव आता है, इसलिए आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 1970, मैं इस घर में 1970 से रह रहा हूँ। नेक्स्ट जुमला है, दे ऑलरेडी देयर होम टास्क। मैंने आपको बताया जब भी जुमले में ऑलरेडी आ जाए, क्या आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, क्या आ जाए, ऑलरेडी आ जाए। जब भी जुमले में ऑलरेडी आ जाए तो हैज़ और हैव के बाद या हैड के बाद फेल की तीसरी फॉर्म आती है। ठीक है, तो देखें डिड सेकंड फॉर्म है, हैव डन थर्ड फॉर्म है, डू फर्स्ट फॉर्म है और वर डूइंग ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो हमारे पास जवाब कौन सा आएगा, ऑलरेडी के बाद फेल, हैज़ हैव के बाद फेल की थर्ड फॉर्म, तो ये बी ऑप्शन जवाब है। दे ऑलरेडी हैव डन देयर होम टास्क, उन्होंने पहले ही अपना घर का काम जो है वो कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, आई डैश हर इन दी प्लेन, आई डैश हर इन दी प्लेन। ये आप बात से नशीन रखें कि प्लेन, जहाज के अंदर कोई वाकया होना, किसी से मुलाकात करना, ये रोज़ाना का काम नहीं। इट मीन्स दैट कि ये कभी हुआ होगा और माजी में हुआ होगा। जहाज़ में आप हर रोज़ तो नहीं ना बैठते, आपकी हैबिट तो नहीं है, ये कभी कभार होता है, तो कभी कभार हुआ था तो ये माजी का हिस्सा है। और माजी में कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड। आई डैश हर इन दी प्लेन, आई मेट हर इन दी प्लेन, सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि आप जहाज़ में रोज़ नहीं बैठते ना ही आप रोज़ाना, जनाब दुनिया का कोई शख्स रोज़ाना सफ़र नहीं करता सिवाय पायलट के। ठीक है, तो नेक्स्ट है जी, दी बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। इस जुमले में नाउ आया है, जब भी जुमले में नाउ आ जाएगा इज़ एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म आएगी। कौन सी, इज़ एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म आएगी, ये बात आपने ज़हन नशीन रखनी है। नेक्स्ट है जी जुमला, शी डैश हर कैट वेरी मच। ठीक है, शी जुमले में आ गया है, ये निशानी है जब भी जुमले में शी आएगा। ठीक है, और ये वेरी मच जो शो कर रहा है ये हैबिट को कर रहा है। ठीक है, ये क्या, आदत को, और आदत को जो चीज़ शो करती है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट में आती है। ठीक है, शी लव्स हर कैट वेरी मच, प्रेजेंट की जो हैबिट होती है। ठीक है, तो इसका जवाब क्या होगा, शी लव्स, शी लव्स। नेक्स्ट देखते हैं जी, शी डैश सिंस मॉर्निंग, शी डैश सिंस मॉर्निंग। आप देखें इस जुमले में सिंस आ रहा है, जब भी जुमले में मैंने आपको पहले बता दिया सिंस या फॉर, उसके बाद टाइम ड्यूरेशन आ जाए तो हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म आती है। ठीक है, तो सिंस आ गया, मॉर्निंग आ गया, तो शी हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वो सुबह से खेल रही है, तो हैज़ बीन प्लेइंग करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है जी, द सन डैश इन द ईस्ट। मैंने आपको बताया ये जितनी भी प्रोवर्ब्स हैं यूनिवर्सल रियलिटीज़ हैं। यूनिवर्सल रियलिटीज़ से क्या मुराद है, पानी अपनी सतह हमवार रखता है। ठीक है, सूरज मशरक से निकलता है तो हमेशा मशरक से निकलता है, सूरज मगरब में गुरूब होता है तो हमेशा मगरब में गुरूब होता है। ठीक है, सुबह के वक्त हवा चलती है तो हमेशा से ही चलती है। यार ये सारी की सारी चीज़ें
जो है ये यूनिवर्सल रियलिटीज़ हैं और इनके लिए प्रेजेंट इंडेफिनेट इस्तेमाल करते हैं। दी सन राइजेस, सन सूरज जो है ये सिंगुलर है, वाहद है, लिहाजा इसके साथ एस का इजाफा होगा। दी सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज मशरक से निकलता है। नेक्स्ट है जी ही डैश न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, ठीक है। ये जो फॉर लिविंग है ना, मतलब ये भी एक इसकी हैबिट है, क्योंकि इंसान जो अपना प्रोफेशन रोजी रोटी के लिए काम करता है वो उसकी हैबिट बन जाती है, आदत बन जाती है, और जो काम आदतन हो, रोजमर्रा होता हो, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके आते हैं, ठीक है जी। तो ही आ गया है तो सेल की बजाय इधर लगेगा सेल्स, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम सिंगुलर प्रोनाउन के साथ SEIS का क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। तो कौन सा ऑप्शन दुरुस्त होगा, सेल्स। ही सेल्स न्यूज़पेपर फॉर लिविंग, वो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए अखबार बेचता है। ये डियर स्टूडेंट्स आपने अच्छे तरीके से इस वीडियो लेक्चर को समझना है, फिर आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी, ठीक है जी। आई डैश हेयर फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। अब देखें फार आ गया है या सिंस आ जाए, इसके बाद टाइम ड्यूरेशन आ जाए, ठीक है। तो आपने हैज़ बीन, हैव बीन या हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म लगानी है। तो आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, ये उसूल है। जब भी जुमले में हैज़ बीन फार या सिंस के बाद टाइम ड्यूरेशन आ जाए तो आप हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म लगाते हैं। तो ये बी करेक्ट ऑप्शन है। आई हैव बीन वेटिंग हेयर फॉर 2 आवर्स, मैं यहाँ 2 घंटे से इंतजार कर रहा हूँ। शी डैश हर कैट वेरी मच, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ये लफ्ज आएगा, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं जी कौन सी हमारे पास ऑब्जेक्टिव है जी। तो हमारे पास है शी डैश सिंस मॉर्निंग, वो अब जुमले में सिंस आ गया, ठीक है। जब भी जुमले में फॉर या सिंस आ जाए उसके बाद टाइम ड्यूरेशन हो तो जुमले में हम क्या करते हैं, हैज़ बीन, हैव बीन, हैड बीन के बाद फेल की चौथी फॉर्म लगाते हैं। तो बी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। शी हैज़ बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ठीक है। नेक्स्ट है जी आई हैव ऑलरेडी डैश दी लेटर। ऑलरेडी जब भी जुमले में आ जाए, क्या ऑलरेडी जब भी जुमले में आ जाए आपने हैज़, हैव या हैड के बाद फेल की तीसरी फॉर्म लगा देनी है। तो ऑप्शंस में देखें हैज़, हैव, हैड के बाद तीसरी फॉर्म है, तो ये डी ऑप्शन है कि सॉरी ये आपने मैंने ज़रा गौर नहीं किया। आप देखें हैव पहले ही लगा हुआ है, हैव पहले ही लगा हुआ है, ठीक है, और ऑलरेडी भी लगा हुआ है, ठीक है। तो ये एडवर्ब लगा हुआ है ऑलरेडी, इसके साथ हैव, हैज़, हैड के बाद तीसरी फॉर्म आती है। तो हैव तो पहले ही जुमले के अंदर मौजूद है, तो हैव के बाद तीसरी फॉर्म आ गई है, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन इसका जवाब है। आई हैव ऑलरेडी पोस्टेड द लेटर, मैं पहले ही जो खाता है ये इरसाल कर चुका हूँ। आगे है जी आई डैश टी व्हेन द डोर बेल रैंग। अब ये जुमला बड़ा गौर तलब है। आपने व्हेन, जब भी जुमले में व्हेन आ जाना है, जुमले के 2 हिस्से हो जाने हैं। जुमले के एक हिस्से में सेकंड फॉर्म आई हुई है, तो जुमले के दूसरे हिस्से में वाज वर के बाद चौथी आएगी या हैड के बाद तीसरी आएगी। ये सिर्फ 2 ही उसूल हैं, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं है। जब भी जुमले में क्या आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, व्हेन आ जाएगा। जुमले कितने हिस्से हो जाएंगे, 2। एक हिस्से में रैंग सेकंड फॉर्म आई हुई है, एक हिस्से में दूसरी आएगी हर हाल में, और दूसरे हिस्से में या तो वाजवर के बाद चौथी आएगी या हैड के बाद तीसरी फॉर्म आएगी, ठीक है जी। वाज मेकिंग, आई वाज मेकिंग टी व्हेन द डोर बेल रैंग। नेक्स्ट है जी इट डैश एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट जब भी जुमले में आ जाएगा इसका मतलब होता है नाउ, इस वक्त। तो जब भी जुमले में नाउ आ जाएगा या एट प्रेजेंट आ जाएगा, इस एमआर के बाद फेल की चौथी फॉर्म लगाएंगे, ठीक है जी। इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। द अर्थ अराउंड द सन, जो जमीन है ये सूरज के गिर्द क्या करती है जी, ठीक है। ये भी यूनिवर्सल रियलिटी है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि जो जमीन है सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है। तो ये यूनिवर्सल रियलिटी है, और यूनिवर्सल रियलिटी प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में हम एक्सप्रेस करते हैं। तो अर्थ के साथ SEIS का इजाफा होगा, तो द अर्थ जमीन रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, ठीक है जी।